सी इन दिस क्वेश्चन, ये जो है पैराग्राफ बेस्ड है, ठीक है ना। ये ऊपर देखो पैराग्राफ दिया है, इस पे ये बेस्ड दो क्वेश्चंस हैं, राइट। तो कह रहा है एन एलिप्स हैज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ लेंथ 2, यानी ए की वैल्यू दिया है 2, ठीक है। एंड सेमी माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 1, यानी बी की वैल्यू दिया है 1, ऑलराइट। कह रहा है इट स्लाइड्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, व्हाइल मेंटेनिंग कांटेक्ट विद बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, यानी कह रहा है कि ये फिसल रहा है, स्लाइड कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ठीक है ना, और दोनों को टच करते हुए स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है लोकस ऑफ सेंटर ऑफ इलिप्स क्या होगा, वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ इलिप्स। तो जो इलिप्स का सेंटर का लोकस होगा वो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये देखो ये रहा डायग्राम इसका, सी केयरफुली, ये मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये स्लाइड कर रहा है, ये कोई इलिप्स है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे स्लाइड कर रहा है, ठीक है। और इसका देखो जो जो डेटा दिया पहले वो देखो, सेमी मेजर एक्सिस 2 दिया है, सेमी माइनर एक्सिस 1 दिया है। तो इसकी हेल्प से आप निकाल लो उसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होगी। तो देखो ये रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर 1, ए स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 माइनस सी स्क्वायर, तो 1/4, 1 माइनस 1/4। तो ई स्क्वायर की वैल्यू सीधे लिख दो 1 माइनस 1/4, दैट इज टू से 3/4। तो ई की वैल्यू हो जाएगी √3/2, ठीक है। क्योंकि सेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में होता है तो नेगेटिव नहीं लेंगे हम, सिर्फ √3/2 को लेंगे पॉजिटिव। तो अब देखो S1 क्या रहा है, हमें निकालना है, देखो द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ इलिप्स, सॉरी, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स के सेंटर का लोकस, तो जिसका लोकस पूछे उसको मान लो h कमा के, लेट लोकस ऑफ दिस सेंटर इज h कमा के। अब देखो x1 s1 और s2 का कोऑर्डिनेट तुम्हें पता चल जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 s1 का, ठीक है, और s2 का कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 है, ठीक है। अब हमें h k में एक ऐसा रिलेशन स्टेब्लिश करना है और बाद में h की जगह पे x और k की जगह पे y रख देंगे तो हमारा लोकस मिल जाएगा, राइट। तो अब देखो S1 और S2 यानी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होता है, 2AE होता है, ठीक है ना। तो S1 S2 की वैल्यू कितनी होती है, 2AE होता है। तो 2AE का मतलब 2A की वैल्यू दिया है 2 और E की वैल्यू दिया है √3/2, ठीक है। 2AE होता है तो ये देखो ये कटा इससे, ये आ गया 2√3। अब S1 S2 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये है 2√3, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 2√3 स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12। अब जरा गेस करो h की जो वैल्यू है वो क्या है, h क्या है, मिड पॉइंट होता है ना, S1 और S2 का मिड पॉइंट है, यानी सेंटर जो है फोकाई का मिड पॉइंट होता है, तो x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, और जो k होगा वो किसके बराबर होगा, y1 प्लस y2/2 होगा। गेस करो, अब गेस करो कि यहाँ पे बेटा x1 माइनस x2 दिया है, तो इसको तुम्हें बनाना है x1 प्लस x2, क्योंकि x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं h और k से। अब यहाँ से देखो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2h। सिमिलरली y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2k। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम क्या इसमें माइनस करें ताकि वैल्यू चेंज ना हो, तो 4x1 x2 कर दो। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर अगेन क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2, है ना, ये बराबर होगा 12 के। अब देखो x1 प्लस x2 की जगह पे क्या रखोगे, 2h रखोगे, तो ये हो जाएगा 2h का स्क्वायर माइनस, पहले ये लिख लो, प्लस y1 y2 2k हो जाएगा 2k स्क्वायर, माइनस यहाँ से 4 कॉमन ले लो, x1 x2 प्लस y1 y2, ये बराबर होगा 12 के। अब जरा सोचो x1 और x2 की लेंथ क्या है, यहां से x1 कौन सी लेंथ है, ये x1 ये है, यानी x1 ये लेंथ है, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस टेंजेंट पे, यानी y एक्सिस कैसा बिहेव कर रहा है, इट बिहेव्स लाइक ए टेंजेंट, ठीक है। और अगेन देखो यहाँ पे x2 क्या होगा, ये वाली लेंथ होगी y2, ये y2 हो गया, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये हो जाएगा x2,
गॉट इट? ये x2 हो जाएगा। इसको मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ, ये x2 होगा। अब जरा सोचो x1 x2 क्या है? इस फोकाई से इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। x1 इंटू x2 क्या है? इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से? फोकाई से। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर यहां पे नोट कर लो, ये तुम लोग को पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे लिख लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस from foci to any tangent to ellipse is equal to square of semi minor axis। इसको देखो मैं यहां एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मान लो ये कोई हमारे पास इलिप्स है, ये हमारा कोई फोकस है S1 और ये है फोकस S2। इस पे कोई एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। S1 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, S2 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। मान लो ये A पे मिल रहा है, ये B पे मिल रहा है, तो S1B इंटू S2A इसकी वैल्यू होती है B स्क्वायर। अगर मान लो ये इलिप्स हमारे पास है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग मेमोराइज कर लेना, ठीक है ना। यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। तो अब जरा गेस करो, अब यहां पे आ जाओ, देखो x1 इंटू x2, सी केयरफुली, x1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है? x1 क्या है? इस फोकाई से इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। x2 क्या है? ये देखो, ये x1 है और ये x2 है, तो x1 x2 की वैल्यू क्या होगी? b स्क्वायर, जो कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली y1 y2 क्या होगा? ये भी सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर होगा। y1 का मतलब ये डिस्टेंस y1 होगा और y2 का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस y2 हो गई, है ना। तो y1 y2 भी b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब x1 x2 की वैल्यू 1 और y1 y2 की वैल्यू 1 डाल दो, यहां पे इक्वेशन स्टार से, तो अब लिखेंगे बाई इक्वेशन स्टार, बाई इक्वेशन स्टार। अब देखो यहां वैल्यू प्लग करो, 2h का स्क्वायर बेटा क्या आएगा? 2h का स्क्वायर आ जाएगा 4h स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर क्या आएगा? ये आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4। अब देखो x1 x2 की वैल्यू 1, y1 y2 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस, अब देखो 4 यहां से कॉमन लोगे तो 1, ये ऐसे लिख लो, 4 टू जा 8 इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू, देखो 12 प्लस 20, 20 बाई 4 5 हो जाएगा। देयरफॉर, ठीक है ना, लोकस इज, अब h को तुम x से रिप्लेस करोगे, k को तुम y से रिप्लेस करोगे, इक्वल टू 5, ये हो जाएगा। तो इसका लोकस एक आ गया सर्कल जिसका रेडियस क्या है? √5। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, अब आ जाओ ऑप्शन पे, तो इसका लोकस होगा ये b, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसी में कह रहा है, पहला हो गया, सेकंड देखो, सेकंड कह रहा है द लोकस ऑफ द फोकाई ऑफ इलिप्स। अब फोकाई का लोकस, क्योंकि देखो सेंटर, जो लोकस आया सेंटर का, वो एक सर्कल आया जिसका रेडियस √5 है। अब हमें बताना है लोकस ऑफ फोकाई ऑफ इलिप्स। तो अब देखो लोकस ऑफ फोकाई कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले क्या करो, वो डायग्राम फिर से बना लो। अब देखो फोकाई का लोकस अगर निकालना है इस फोकाई का, तो इसको मान लो तुम h, k, ठीक है, और सेंटर को मान लो x, y, और इसको मान लो तुम क्या, अब इसका कोऑर्डिनेट S2 का क्या होगा? अब गेस करो बेटे, गेस करो कि जो सेंटर है मिड पॉइंट है x1 और x2 का, तो इसका मान लो, इसका कोऑर्डिनेट तुम ऐसे मान लो x1, y1 मान लो, ठीक है। तो जो x होगा वो किसके बराबर होगा? h प्लस x1 बाई 2, यानी ये x1 किसके बराबर आ गया? 2x माइनस h। और y किसके बराबर होगा? y मतलब ये वाला पॉइंट, k प्लस y1 बाई 2, यहां से y1 किसके बराबर हो जाएगा? 2y माइनस k बराबर। तो x1 y1 की जो कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 2x माइनस h, 2y माइनस k, ये आ गया। इसको अलग से लिखो,
ये हो गया। अब जरा गेस करो, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाओ कि यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करोगे, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो इसकी जो लेंथ है वो है 2i माइनस के, और ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ है k, ये वाली लेंथ कितनी है, ये h है, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ है 2x माइनस h। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाओ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोकाई फ्रॉम टेंजेंट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। तो हमें पता है बाय थ्योरम, अब देखो यहां से परपेंडिकुलर एक फोकाई ये हो गया, दूसरा फोकाई ये हो गया, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे तो एक आएगा k, ये वाली लेंथ k होगी, यहां से यहां तक की लेंथ k, और यहां से यहां तक की लेंथ होगी 2i माइनस के, 2i माइनस के, ये बराबर होगा किसके, b स्क्वायर के, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब निकाल लो y की वैल्यू, तो 2ik इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर, तो यहां से y आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में 2k, इक्वेशन 1 मान लो। अब सिमिलरली अब देखो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करो, यानी 2x माइनस h इंटू एच, ये किसके बराबर होगा, अगेन b स्क्वायर के होगा, अगेन क्या लिखोगे 2x माइनस h इंटू h, सेम वही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या टेंजेंट है, ये कैसा बिहेव करेगा, ये टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा, ये लाइन y एक्सिस, x एक्सिस भी कैसा बिहेव करेगा, दैट इज आल्सो बिहेव्स लाइक ए टेंजेंट। तो 2x माइनस h यानी फोकाई से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस के बराबर होता है, तो 2x माइनस h इंटू h किसके बराबर होगा, b स्क्वायर, तो ये भी 1 हो गया क्योंकि b की वैल्यू 1 दिया है, अगेन मल्टीप्लाई कर लो, तो 2xh माइनस h स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन में 2h, ये इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो x का y बेटा हमने किसको माना है, x का y हमने सेंटर को माना है, तो अभी हमने निकाला था लोकस ऑफ सेंटर, क्या आया था, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था लोकस ऑफ सेंटर वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, ये था। अब x की वैल्यू तुम क्या रखोगे, x की वैल्यू तुम रखो ये, क्योंकि वी हैव टू एलिमिनेट x, और हमें x को एलिमिनेट करके h और k में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन 2h, अब इसका क्या कर दोगे आप, होल स्क्वायर, y की वैल्यू क्या रखोगे, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में 2k, इसका भी कर दो स्क्वायर, ये बराबर होगा 5k। अब इसको कर दो बेटा तुम सिंप्लीफाई, या लास्ट में h की जगह पे x रख देना और k की जगह पे y, क्योंकि ये h और k क्या है, लोकस है, किसका लोकस है, तो फोकाई का। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में क्या आएगा, 4h स्क्वायर आएगा। सिमिलरली a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको भी तोड़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4k स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर होगा 5k। अब देखो 4 यहां से कॉमन लेके उधर भेज दो, अब सेपरेट कर दो, तो ये आएगा 1/h स्क्वायर प्लस h का पावर 4/h स्क्वायर, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 2, प्लस सिमिलरली इसको करो 1/k स्क्वायर। अब देखो k का पावर 4 अपॉन k स्क्वायर क्या आ जाएगा, k स्क्वायर, एंड 2k स्क्वायर बाय k स्क्वायर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो ये लिखोगे प्लस k स्क्वायर प्लस 2, और ये देखो 4 हमने उधर मल्टीप्लाई किया 5 में, तो 5 इंटू 4 हो जाएगा 20। अब देखो अब क्या लिखोगे, पहले h स्क्वायर लिख लो ये वाला, फिर लिख लो k स्क्वायर, फिर लिख लो 1/h स्क्वायर, फिर लिख लो 1/k स्क्वायर इक्वल टू 20 माइनस 4, ये आ जाएगा 16 के बराबर, है ना बेटे। तो लोकस ऑफ फोकाई अब यहां पे लिख सकते हो, ये ही लोकस आ गया, तो देयरफॉर लोकस ऑफ फोकाई क्या हो जाएगा, इज एक h की जगह पे x रख दो और k की जगह पे y, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, कौन से ऑप्शन में दिया है, सी केयरफुली, ये देखो ये दिया है पहले ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू 16। तो होप ये समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। See, in this paragraph, it is given that a coplanar beam of light emerging from a point source have equation lambda x minus y plus 2 times 1 plus lambda equal to 0
for all lambda belongs to real number, the rays of the beam strike an elliptical surface and get reflected inside the ellipse. The reflected rays from another convergent beam having the equation mu x minus y plus 2 times 1 minus mu equal to 0 for all mu belongs to real number. Further, it is found that foot are perpendicular from the point 2, 2 upon any tangent to the ellipse lies on this circle. ठीक है, तो हमें बताना है, ये पैराग्राफ है, उस पे बेस्ड ये 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन दिया है. तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू. तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है. कह रहा है कि एक कोप्लेनर बीम ऑफ लाइट जो है इमर्ज कर रहा है एक इलिप्स. मान लो कोई एक इलिप्स आप बना लो. पहले ये इलिप्स के अंदर एक कहीं पे एक पॉइंट है जहां से एक लाइन जो है इमर्ज कर रहा है पॉइंट सोर्स से. ठीक है ना, और उसका इक्वेशन ये दिया है जहां पे लैम्डा कोई रियल नंबर है. तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया है उसको लिखो. लैम्डा एक्स माइनस वाई प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. अब इसको देखो, लैम्डा कोई रियल नंबर है तो ऐसा करो कि यहां से लैम्डा कॉमन ले लो. इसको पहले ओपन कर लो. लैम्डा एक्स माइनस वाई प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0. इफ यू टेक लैम्डा कॉमन तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 माइनस ब्रैकेट में y माइनस 2 इक्वल टू, अब इसको लिख सकते हो 0 लैम्डा प्लस 0. यानी इधर 0 है तो इसको लैम्डा के मल्टीप्लायर से इक्वेट कर दो. x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा. तो यहां से मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2. यानी जो हमारा पॉइंट सोर्स रहा होगा उसका कोऑर्डिनेट रहा होगा माइनस 2, 2. x की वैल्यू आ गई माइनस 2 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 2. तो ये हमारा पॉइंट सोर्स का कोऑर्डिनेट है, a मान लो. ठीक है, और कह रहा है कि a से एक लाइट जाती है और इलिप्टिकल सरफेस से स्ट्राइक करके एक जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इस इक्वेशन से गिवन है. देखो ये इक्वेशन दिया है म्यू एक्स माइनस वाई प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस म्यू इक्वल टू 0 फॉर ऑल म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो वो पॉइंट निकालो जहां से वो इमर्ज कर रहा है, मतलब सॉरी रिफ्लेक्ट करके जा रहा है. तो देखो ये इक्वेशन है म्यू एक्स माइनस वाई प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस म्यू इक्वल टू 0 फॉर ऑल म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है, अब इसको भी सेम लिखो. देखो यहां से इसको ओपन कर लो. म्यू एक्स माइनस वाई प्लस 2 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 0. अब इसको देखो, अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, यहां से म्यू कॉमन ले लो तो म्यू एक्स माइनस 2 माइनस कॉमन ले लो y माइनस 2 इक्वल टू 0 म्यू प्लस 0. ठीक है, अब कंपेयर कर दो तो x माइनस 2 आ जाएगा 0 एंड y माइनस 2 भी आ जाएगा 0. यानी x आएगा 2 एंड y भी आएगा 2. यानी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इस फिक्स पॉइंट से जा रहा है 2, 2. ठीक है, तो हमें पता है, देखो एक इलिप्स की प्रॉपर्टी होती है कि इलिप्स के फोकस से जो भी रेज जाती है वो जो इंटरनल जो मतलब इलिप्टिकल सरफेस है उससे स्ट्राइक करके दूसरे फोकस से चली जाती है. ये मेमोराइज करके रखना. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि एक फोकस से जो रेज जाएगी वो इलिप्टिकल सरफेस से स्ट्राइक होके जो रिफ्लेक्टेड रेज जाएगी वो अनदर फोकस से जाती है. तो ये कोऑर्डिनेट ए मान लो, ये कोऑर्डिनेट बी मान लो. ए कोऑर्डिनेट कितना है माइनस 2, 2. यानी ये रहा होगा एक फोकस जो हमने निकाला है, ये एक फोकस रहा होगा और ये वो फोकस है जहां से लाइट इमर्ज करके जा रही है और इलिप्टिकल सरफेस से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करके इस पॉइंट से जा रही है. तो ये हमारा दूसरा फोकस हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा पहला फोकस है, ये हमारा दूसरा फोकस है. अब गेस करो, ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए. इसका कोऑर्डिनेट है माइनस 2, 2. ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो 2, 2. मान क्या लो, यहाँ पे देखो आया है तो हमें मानने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है, तो देखो बेटे ये कोई मान लो वेरिएबल पॉइंट पी है, पी से स्ट्राइक करके ये जा रहा है. ठीक है, तो एक फोकस हो गया ए पे, दूसरा फोकस हो गया बी पे. आगे कह रहा है एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा, तो रीड केयरफुली. आगे कह रहा है फर्दर it is found that foot of perpendicular from point 2, 2 upon any tangent to the ellipse lies on this circle. तो 2, 2 से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल रहे हैं. ठीक है ना, किसी भी टेंजेंट पे, तो वो किस पे लाई कर रहा है, इस सर्कल पे लाई करेगा. तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल. यानी ये जो सर्कल रहा होगा वो क्या रहा होगा, ऑक्सिलरी सर्कल रहा होगा, है ना. तो इसको नोट कर लो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लोकस ऑफ, ऐसे लिख लो, लोकस ऑफ फुट
परपेंडिकुलर, नोट कर लेना, जिन बच्चे को नहीं पता होगा वो नोट कर लें। Locus of foot of perpendicular drawn from focus to any tangent to the ellipse is auxiliary circle। ठीक है, ये ऑक्सिलरी सर्कल होता है। यानी ये जो सर्कल दिया है, आगे उसने क्वेश्चन में बोला है कि इट इज फाउंड दैट फुट आर परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 2,2, और ये जो पॉइंट 2,2 है ये क्या हो गया, ये फोकस हो गया, मैंने अभी निकाला। अपॉन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स लाई ऑन दिस सर्कल, तो जो ये सर्कल का इक्वेशन दिया है वो हो गया ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल वह सर्कल होता है जो गिवन इलिप्स के कॉन्सेंट्रिक होगा और जो इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है उसको डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया जाएगा। तो देखो ये इसको ड्रॉ करोगे, ये सर्कल, तो इसका लोकस क्या हो जाएगा, ये सर्कल होगा, ठीक है ना। और इस सर्कल का नाम है ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। और इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, लिख सकते हो। अब इसका सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा 0,2 और रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब देखो रेडियस इसका 3 हो गया, तो इसका डायमीटर कितना होगा, डायमीटर, तो डायमीटर हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6। अब डायमीटर किसके बराबर होगा, मेजर एक्सिस के। ऑक्सिलरी सर्कल वह सर्कल होता है जो इलिप्स के मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के खींचा गया है, ठीक है। तो 2a जो इलिप्स का मेजर एक्सिस है वो 2a होता है, 2a 6 है, तो a की लेंथ हो जाएगी 3, ठीक है, a की लेंथ हो जाएगी 3। अब देखो a की लेंथ जब 3 हो गई तो यहां से अब हमें निकालना है, देखो ये एक फोकस है, ये दूसरा फोकस है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस जो होता है वो 2a ही होता है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितना होता है, 2ae होता है। अब ab की वैल्यू कितनी है, तो ab यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से a और b के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तो आएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यानी 4 आ गया। तो अब जरा गेस करो, ab की लेंथ होती है 2ae, तो 2a की वैल्यू हमने निकाल लिया विच इज 3e इक्वल टू 4, तो e आ जाएगा 2/3। तो इलिप्स का जो एसेंट्रिसिटी आएगा दैट विल बी 2/3। तो देखो जो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। उसने बोला है द एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 2/3। गॉट इट, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी दैट एन इंसिडेंट रे एंड करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे कैन इनक्लोज विद द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज इक्वल टू। कह रहा है एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल, जो लार्जेस्ट ट्रायंगल बन रहा है दैट एन इंसिडेंट रे एंड करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे कैन इनक्लोज विद द मेजर एक्सिस, यानी इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। देखो इस ट्रायंगल का एरिया जो मैं शेड कर रहा हूं, इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है कि इसका लार्जेस्ट एरिया कितना आएगा, ठीक है। तो देखो इन P पे P जो पॉइंट है दैट इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस इलिप्स, यस। तो इसको मान लो इलिप्स का मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लेता हूं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और x क्या रहा होगा, x और y, इसका जो सेंटर है वो 0 0 नहीं है, ये कुछ और रहा होगा, इसका सेंटर कुछ और रहा होगा, ठीक है ना। ये मेमोराइज करके रखना, 0 0 मत लेट कर लेना, ठीक है। तो इलिप्स पे जो भी हम पॉइंट लेंगे जरा गेस करो, तो कैपिटल X की जो वैल्यू होगी वो a cos थीटा होगा और a sin थीटा होगा। और x की वैल्यू क्या है, देखो सबसे पहले अगर हमें इलिप्स का इक्वेशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, गेस करो इलिप्स के इक्वेशन को कैसे निकालेंगे। यहां से देखो e की वैल्यू आ गई 2/3, a की वैल्यू आ गई, तो अब देखो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 1 माइनस e स्क्वायर यानी 4/9, तो ये आ गया 9 माइनस 4 यानी 5/9, तो 5 पर 9 से 9 कट जाएगा, तो b स्क्वायर की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इलिप्स का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, अब देखो गेस करो, इसका जो सेंटर अगर हमें निकालना होगा तो कैसे आएगा, सेंटर जो होता है दोनों फोकस का मिड पॉइंट होता है, तो इसका सेंटर क्या आएगा 2 - 2 0, ठीक है,
0/2 एंड 2 + 2, इसका एवरेज ले लो, मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट ले लो, ए और बी का मिड पॉइंट, तो 2 + 2 4/2 2 हो जाएगा, तो इसका सेंटर हो जाएगा 0,2। तो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स जो होगा, इक्वेशन ऑफ फिलिप्स तो वो होगा x - 0 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, दैट इज a कितना है बेटे, a 9 है, प्लस y - b, b कितना है 2, सेंटर अब इसका हो गया 0,2, तो y - 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू 1, क्योंकि b स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाला है तो वो कितना आया है, वो आया है 5। देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, b स्क्वायर की वैल्यू आई थी 5। सी केयरफुली, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और a3 आया था, तो ये हमारा इलिप्स का इक्वेशन हो गया। अब जरा गेस करो, इलिप्स पे कोई पैरामेट्रिक पॉइंट अगर लेना है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर हमें ये करना है, तो ये हमारा इलिप्स हो गया। गेस करो, एक फोकस का कोऑर्डिनेट था -2,0, सॉरी -2,2, और दूसरे फोकस का कोऑर्डिनेट था 2,2, यही था। उसने बोला है कि यहां से एक लाइट जाएगी, इलिप्टिकल सरफेस से स्ट्राइक करके जब रिफ्लेक्ट होगी तो मेजर एक्सिस से कितना एरिया वो बनाएगा, ये इसको मान लो P, तो P का कोऑर्डिनेट होता है a cos थीटा, b sin थीटा। तो x की वैल्यू, अब देखो इलिप्स का इक्वेशन ये है, x² / 9 प्लस y - 2 का स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो x a cos थीटा यानी 3 cos थीटा, ठीक है, और y - 2 क्या होगा, √5 sin थीटा, तो y क्या हो जाएगा 2 प्लस √5 sin थीटा। गेस करना, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब इसका एरिया हमें निकालना है, किसका एरिया, ट्रायंगल ए पी बी का एरिया मैक्सिमम होगा। कह रहा है कि एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल, तो अब देखो एरिया निकाल लो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी कैसे निकालोगे, हाफ, ठीक है, x1 x2 1 3 cos थीटा, और इसको लिखोगे 2 प्लस √5 sin थीटा 1, और ये लिखोगे 2 2 1, ये हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो अब इसको इलेबोरेट करो, देखो 1/2, अब इसको सॉल्व करो, -2, सीधे एक्सपेंड करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 प्लस √5 sin थीटा -2, जैसे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं वैसे मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, -2, देखो इसका साइन होता है प्लस माइनस प्लस, तो -2, ये और ये हाइड कर लो, तो ये आ जाएगा 3 cos थीटा इंटू 1 यानी 3 cos थीटा, एंड 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 1 आ जाएगा, अब ये आ जाएगा 2 3 जा 6 cos थीटा माइनस 2 2 जा 4 -2 √5 sin थीटा, सीधे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और ये मॉड के अंदर है। अब देखो 1/2, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस, देखो 2 और 2 तो कटा, -2 √5 sin थीटा माइनस 2 3 जा 6 cos थीटा प्लस 4 प्लस 6 cos थीटा -4 -2 √5 sin थीटा, गॉट इट। 6 cos थीटा से 6 cos थीटा कैंसिल आउट हुआ, ये मॉड के अंदर है बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव, कीप इन माइंड, ठीक है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन मॉड, ठीक है। तो अब देखो 2 √5 sin थीटा इंटू 2 √5 sin थीटा यानी माइनस का 4 √5 sin थीटा, यस और नो, यस, ये 4 से 4 कटा, ये आ जाएगा। अब देखो मैंने पहले ही बताया कि एरिया कांट बी नेगेटिव, इट विल टेकन ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये कितना आएगा 2 √5 sin थीटा, ये हो गया एरिया, ए मान लेते हैं, ए कितना आ गया, ए इज द एरिया किसका, ऑफ ट्रायंगल एपीबी, दैट इज 2 √5 इंटू sin थीटा। अब हम ए मैक्स लिखेंगे, तो अब जरा गेस करो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा कितना होता है, sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा 2 √5, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। मैक्सिमम एरिया इनक्लोज्ड इज 2 √5। अब देखो इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, तो ये डी में दिया है, तो मैक्सिमम एरिया कितना होगा इनक्लोज 2 √5। अब देखो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है the least value of total distance traveled by an incident ray and corresponding reflected ray is equal to, कह रहा है least value of total distance traveled by an incident ray and corresponding reflected ray is equal to, यानी ये कह रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन से हो जाएगा। देखो कैसे, ये हमारा फोकस था ए, ये हमारा फोकस था बी,
इसका कोऑर्डिनेट था -2,2, इसका कोऑर्डिनेट था 2,2। यहां से स्ट्राइक करा, इलिप्टिकल सरफेस से यहां से रिफ्लेक्ट होके गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, AP प्लस PB। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये किसके बराबर होता है, 2A के बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है ना। फोकस की एक वेरिएबल पॉइंट से डिस्टेंस यानी AP प्लस PB, ठीक है ना, ये किसके बराबर होता है, मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर होता है। तो बस लिख लो AP प्लस PB की वैल्यू कितनी होगी, बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, यहां लिख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। 2 इंटू ए की वैल्यू है 3, तो 2 3 जा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। सी केयरफुल इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, ये हो जाएगा 6, पहला ऑप्शन। द लीस्ट वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन इंसिडेंट रे एंड करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया, थोड़ा लेंदी था बट इट वाज इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके